गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो पहला नेम रिएक्शन अल्कोहल्स की प्रेपरेशन के दौरान बोवाल्ट ब्लैंक रिडक्शन। तो जब भी हम एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर्स की रिडक्शन कराते हैं सोडियम और अल्कोहल के साथ, तो इनके रिएक्शन से नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी। ये रिड्यूस कर देगी इसको भी अल्कोहल में और इस पोर्शन को भी अल्कोहल में। तो 2 कार्बन का अल्कोहल ये बना और 1 का ये बना। तो इस तरह से रिडक्शन कराने पर अल्कोहल बन रहा है यूजिंग दिस रिएजेंट इथाइल अल्कोहल एंड सोडियम। इसको हम कहते हैं बोवाल्ट ब्लैंक रिडक्शन। याद रखिए अल्काइल हेलाइड्स में जो साइनाइड वाला रिएक्शन था, साइनाइड की रिडक्शन विद द सेम रिएजेंट सोडियम और अल्कोहल के साथ जब हम करते हैं और अमीन्स बनते हैं, तब इस रिएक्शन को मेंडियस रिएक्शन कहा जाता है। तो साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल की रिडक्शन मेंडियस, जबकि एल्डिहाइड, कीटोन या एस्टर की रिडक्शन को हम कहेंगे बोवाल्ट ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन। देन फिनोल्स में एक नेम रिएक्शन आता है डोज प्रोसेस। उसमें हम क्लोरोबेंजीन से फिनोल अल्टीमेटली बनाएंगे। इसको 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंट में रिएक्ट करवाते हैं। तो इसका Cl इसके Na के साथ NaCl बना के निकल जाएगा और OH जो है वो अटैच होगा, लेकिन एक और NaOH के साथ वो कंबाइन करके ONA बना लेगा और वाटर निकल जाएगा। तो इस तरह से NaCl और वाटर निकलता है और Cl की जगह ONA सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है। जब हम इसको एसिडिफिकेशन करते हैं, HCl के साथ ट्रीट करते हैं, तो Na और Cl NaCl बना के निकल जाएगा, H इसकी जगह लग जाएगा और फिनोल बनेगा। तो क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने का ये जो प्रोसेस है, इसको हम डोज प्रोसेस कहते हैं। ये कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। एक और मेथड है रशीग्स प्रोसेस, जिसमें हम क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाते हैं, लेकिन ये हमने अल्काइल हेलाइड्स में पहले ही कर लिया है। एंड एक और नेम रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो फिनोल को जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ हम रिएक्ट करेंगे पिरिडीन के प्रेजेंस में, तो इसका H और इसका Cl HCl बना के निकल जाएगा और COCH3 ग्रुप यहाँ लग जाता है। इस रिएक्शन को कहते हैं एसिटाइलेशन। तो ये फिनाइल एसिटेट बन गया। इसी तरह अगर हम फिनोल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे, तब भी हमारा फिनाइल एसिटेट बनता है। फ्राइज रिएजेंट फिनाइल एसिटेट का रिएक्शन है। तो फिनाइल एसिटेट को जब हम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हीट करते हैं, तब रीअरेंजमेंट होती है। यहाँ का H इधर आ जाएगा और COCH3 ग्रुप इधर आ जाएगा। तो फिनाइल एसिटेट का COCH3 ग्रुप जो है ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे आ जाता है और इधर H लग जाएगा। तो ये इस तरह की रीअरेंजमेंट को हम फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। एसिटाइल ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे चला जाता है और वहां का H इसकी जगह लग जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो यहां हमने क्या किया था, फिनोल की पहले एसिटाइलेशन कराई और फिनाइल एसिटेट को एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हीट किया। अगर हमने फिनोल को बेंजोइल क्लोराइड के साथ हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तब इस रिएक्शन को स्कॉटन बॉर्मैन रिएक्शन कहते हैं। ये H इस Cl के साथ कंबाइन करके HCl बना के निकल जाएगा और COC6H5 यहाँ लग जाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं स्कॉटन बॉर्मैन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेंजोइलेशन। फिर इस तरह से आपने क्लोरोएरीन्स में भी ये रिएक्शन किया था। बेंजीन रिंग के से पर्टेनिंग रिएक्शन है। किसी भी बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड को जब एल्काइल हेलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट करवाते हैं, तो एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है। तो ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन।
यहाँ भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, फिनोल में प्रेजेंट है। इसकी जब अल्काइलेशन कराएंगे तो ऑर्थो और पैरा एल्काइल फिनोल्स बनेंगे, जिनको हम ऑर्थोक्रिसोल और पैराक्रिसोल कहते हैं। तो दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट alkylation reaction. Phenol is treated with alkyl halide in presence of anhydrous aluminum chloride to form orthomethyl phenol and paramethyl phenol. Kolb's reaction. तो इस रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन एंड अ प्रेशर ऑफ 4 to 7 एटमॉस्फेयर। तो COO ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा फिनाइल सोडियम कार्बोनेट, फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। इसकी रीअरेंजमेंट होती है और COO Na ग्रुप इधर आ जाता है और इधर का H इधर चला जाता है। तो ये बनेगा सोडियम सैलिसिलेट, जिसको डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करके Na की जगह हम H लगा देते हैं। तो ये बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। तो फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम sodium phenoxide using carbon dioxide under these conditions is called Kolb's reaction. प्रैक्टिस करिए, ये रिएक्शन एग्जाम में आने के चांसेस है। रीमर टाइमैन रिएक्शन। तो जब हम फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की प्रेजेंस में 340 केल्विन पे हीट करते हैं तो फिनोल के ऑर्थो पोजीशन का H इसके 3 Cl में से 1 Cl के साथ HCl बना के निकल जाएगा और CHCl2 यहाँ लग जाएगा। जो HCl निकला है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके NaCl और वाटर बना देगा और निकल जाएगा। तो CHCl2 को जब हम फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस होता है, दोनों Cl की जगह OH लग जाता है। तो 2 OH अनस्टेबल है, एक ही कार्बन को 2 OH, तो उसमें से वाटर निकल जाता है और इस तरह से ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बन गया सोडियम सैलिसिलेट। इसको जब हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो Na की जगह H लग जाएगा और प्रोडक्ट को बोलेंगे सैलिसिलैल्डिहाइड और ये रिएक्शन कहलाता है रीमर टाइमैन रिएक्शन। फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH विल फॉर्म अल्टीमेटली सोडियम सिलैल्डिहाइड। यही रिएक्शन रीमर टाइमैन रिएक्शन CCl4 से भी कराया जा सकता है। तब इसका H और इसका एक Cl HCl बना के निकलेगा, 3 Cl के साथ C यहाँ अटैच होगा। तो CCl3 का जब NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो 3 OH ग्रुप लगेंगे, वो अनस्टेबल हैं, तो उसमें से वाटर निकलेगा तो COOH ग्रुप यहाँ होगा। जब हम इसकी एसिडिफिकेशन करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड यहाँ बनेगा, तब भी रिएक्शन को हम रीमर टाइमैन रिएक्शन कहेंगे। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करने को पूछा गया है कि CCl4 के साथ। अगर सिर्फ रीमर टाइमैन रिएक्शन बोला है तो आप CHCl3 क्लोरोफॉर्म यूज करिए। देन कपलिंग रिएक्शन। जब फिनोल को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ आइस कोल्ड कंडीशंस में वीकली अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करते हैं तो डाइजोनियम क्लोराइड का Cl और फिनोल के पैरा पोजीशन का H HCl बना के निकल जाएगा और ये यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। तो ये एजोबेंजीन बना है जिसकी पैरा पोजीशन पे OH है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्रोडक्ट है। ये एक इस तरह के डाइस को हम एजो डाई कहते हैं क्योंकि 2 बार नाइट्रोजन आ रहा है। तो ये ऑरेंज कलर का डाई है और इस रिएक्शन में क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स कपल हो गए हैं, जुड़ गए हैं, इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन कहा जाता है। तो फिनोल के साथ भी कपलिंग की जा सकती है। आगे आप अमीन्स में देखेंगे कि एनालिन भी इस तरह का रिएक्शन अंडरगो करता है, पर वो एसिडिक कंडीशन में करता है और उसमें पैरा अमाइनो एजोबेंजीन बनती है और उसमें येलो डाई होता है। सो दिस इज ऑरेंज डाई। सो दिस इज कपलिंग रिएक्शन। रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। तो 2 COH ग्रुप हो तो थैलिक एसिड होता है, उसमें अगर वो 2 OH कंबाइन करके वाटर बना के निकल गए तो ये यहाँ से ज्वाइन हो जाता है, तब इसको थैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। ये थैलिक एनहाइड्राइड 2 फिनोल मॉलिक्यूल्स के साथ इस तरह से अटैच होगा कि थैलिक एनहाइड्राइड का O और फिनोल के पैरा पोजीशन के H वाटर बना के निकल जाएंगे और ये यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। तो ये थैलिक एनहाइड्राइड का बाकी का हिस्सा है और ये 2 फिनोल इसके साथ ज्वाइन हो गए। तो ये जो प्रोडक्ट है ये इंडिकेटर हम टाइट्रेशंस में यूज़ करते हैं। इसका नाम इसके जिन कंपाउंड्स को ज्वाइन करके बना है उसके नाम पे रखा गया है फिनोल
और थैलिक, और क्योंकि बीच में से वाटर निकला इस तरह के रिएक्शन को कंडेंसेशन कहते हैं, और कंडेंसेशन में एंड में ईन लगता है तो फिनोल थैलीन, फिनोल्फ्थलीन इस प्रोडक्ट का नाम है। आपको कई बार पूछा जाता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल्फ्थलीन या हाउ फिनोल्फ्थलीन इज मेड, तो उसके लिए ये रिएक्शन है। द नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज एल्ब्स परसल्फेट ऑक्सीडेशन। फिनोल की ऑक्सीडेशन कराते हैं यूजिंग पोटेशियम परसल्फेट K2S2O8 इन अल्कलाइन मीडियम। तो OH ग्रुप लगेगा या ऑर्थो या पैरा। अगर ऑर्थो में लगता है तो इसको कैटेकोल बोलते हैं और पैरा में लगता है तो इसको क्विनोल बोलते हैं। तो मिक्सचर ऑफ कैटेकोल एंड क्विनोल आर फॉर्म्ड और रिएक्शन को हम कहते हैं एल्ब्स परसल्फेट ऑक्सीडेशन। परसल्फेट इज द रिएजेंट, पोटेशियम परसल्फेट। देन एक और चीज जो यहाँ इंपॉर्टेंट है फिनोल चैप्टर में, वो है लीबरमैन्स टेस्ट। तो लीबरमैन्स टेस्ट यूज होता है फिनोल और अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल्स एंड अल्कोहल्स। आंसर इज लीबरमैन्स टेस्ट। तो इसमें हम फिनोल को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। एक्चुअली नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, तो इसको हम सोडियम नाइट्राइट और एसिड, यहाँ हम ले रहे हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो नाइट्रस एसिड है ये फिनोल के पैरा पोजीशन के H के साथ कंबाइन करेगा इसका OH। तो ये OH और H वाटर बन गया, यहाँ NO लग गया। इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोसो, ये नाइट्रोसो है फिनोल। अब ये रीअरेंज करके अपने क्विनोलिक फॉर्म में आ जाता है, यानी इंस्टेड ऑफ सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, और ये इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर जाएंगे तो डबल सिंगल डबल ऐसे लग जाता है, और NO यहाँ का H जो है फिर NO के पास जाके NOH बन जाता है। तो ये है क्विनोन फॉर्म ऑफ पैरानाइट्रोसोफिनोल। अब हमने क्या किया है, फिनोल को नाइट्रस एसिड से रिएक्ट किया, पैरानाइट्रोसोफिनोल बना जो रीअरेंज होके क्विनोन फॉर्म में आ गया। इसका ये क्विनोन फॉर्म एक और फिनोल के साथ अटैच होगा। अगेन क्विनोन फॉर्म का NOH का OH फिनोल के पैरा पोजीशन के H के साथ कंबाइन करके वाटर बना के निकल जाएगा, माइनस वाटर। ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है और ये यहाँ से ज्वाइन हो जाता है। तो O डबल बॉन्ड, ये C6H4, फिर डबल बॉन्ड ये N, और उसके बाद ये रिंग आ गई और ये OH। इसको हम कहते हैं इंडोफिनोल, ये रेड कलर का होता है। और जब हम इसकी अल्कलाइन सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाते हैं, NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो OH की जगह ONA लग जाएगा। ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनोल जो कि ब्लू कलर का होता है। तो लीबरमैन्स टेस्ट क्या है कि आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो रेड कलर का इंडोफिनोल बनता है, जो अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने पे ब्लू हो जाता है, तो फिनोल प्रेजेंट है। और अगर कलरेशन नहीं आती है तो अल्कोहल है। इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। Then we can also distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol using Lucas test. तो इसमें हम जो अल्कोहल है उसको ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं। ल्यूकास रिएजेंट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, 1 मोल इसका 1 मोल इसका। तो इस मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। तो जब किसी अल्कोहल को HCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड रिएक्ट करवाएंगे तो ये वाटर बन जाएगा और Cl लग जाएगा। प्राइमरी एल्काइल अल्कोहल प्राइमरी हैलाइड बनाएगा, सेकेंडरी बनाएगा, टर्शरी बनाएगा। अब एल्काइल हैलाइड जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है तो टर्बिडिटी शो करता है, लेकिन क्योंकि टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो सबसे पहले टर्बिडिटी शो कर देता है। तो अगर टर्बिडिटी इमीडिएटली आ गई तो अल्कोहल टर्शरी है, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर आई लेकिन इमीडिएटली नहीं आई तो सेकेंडरी है, और अगर सिर्फ गर्म करने पे आई है तो प्राइमरी अल्कोहल। तो इस तरह से ल्यूकास टेस्ट से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक और टेस्ट है विक्टर मेयर्स टेस्ट। इस टेस्ट में हम अल्कोहल को पहले फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं ताकि उसका आयोडाइड बने, फिर सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्ट करते हैं ताकि नाइट्रो कंपाउंड बने, और फिर नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और उसका कलर देखते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल जब आयोडाइड बनाएगा AgNO2 के साथ
वो प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड बनाएगा। अब जब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करते हैं तो इसके 2 और इसका 1 O, नाइट्रस एसिड को अगर हम ऐसे लिखें HNO2, तो इसका O और इसके H2 कंबाइन करेंगे और NOH यहाँ अटैच हो जाएगा विद डबल बॉन्ड। तो ये बन जाएगा नाइट्रोलिक एसिड जो ब्लड रेड कलर का होता है जब एल्कलीस में डाल देते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट में रेड कलर देता है एल्कलाइन सॉल्यूशन में। सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी एल्काइल आयोडाइड बनाएगा, सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड बनाएगा, लेकिन नाइट्रस एसिड के साथ इसका H और OH कंबाइन करेगा और यहाँ नाइट्रोसो ग्रुप लगेगा रादर देन NOH। तो ये बनाएगा सोडो नाइट्रोल जो कि एल्कलाइन सॉल्यूशन में ब्लू कलर देता है। तो अगर रेड कलर आया तो प्राइमरी है, अगर ब्लू कलर आया तो सेकेंडरी है, और कलर नहीं आया तो टर्शरी है। टर्शरी एल्काइल हेलाइड इसके साथ रिएक्ट करके टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड बनाता है, लेकिन नाइट्रस एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए कोई कलर नहीं देता है। तो इस तरह से विक्टर मेयर टेस्ट से हम प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यही है आज का वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।